बूम। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके सुपर एक्साइटिंग से प्लेटफॉर्म एकेडमी पे। मैं हूं आपका मैथ मेंटर अभिनय और आ चुका हूं आप सभी के हैवी डिमांड पे एक और एक्साइटिंग से सीरीज के साथ। दैट वुड बी योर रैपिड रिवीजन सीरीज, यानी 10 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को जम के तोड़ने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आपके रियल नंबर की कहानी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं, दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलता है सर? जो कुछ भी बोलता है पहले एग्जांपल से क्लियर करिएगा बढ़िया से। यार एक नंबर है मेरे पास 24 और मैं चाहता हूं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूं। चलिए, इवन नंबर मतलब 2 से डिविजिबल है। सर ये हो जाएगा 12। अगर 2 से फिर डिवाइड करूं दैट वुड बी 6, 2 से डिवाइड करूं दैट वुड बी 3, 3 से डिवाइड करूं दैट वुड बी 1। क्या मैं इसी 24 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं दोस्त? दैट वुड बी 2 2 2 यानी 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 2 और लास्ट में 3 है। सर ऐसे थोड़े होता है। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिख दे तो, अगर 3 को मान लो यहां पे लिख दे तो सर क्या कुछ गलत हो जाएगा? नहीं। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, सर ये भी सही तरीका है। अगर इसी को कुछ ऐसा लिख दिया जाए तो बेटा सर ये भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमने नोटिस किया कि एक ऐसा नंबर जिसको मैं इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख पा रहा हूं और बड़ी यूनिक से नंबर आ रहे हैं एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। यही तो है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट क्या बोलता है दोस्त कि एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, दिख रहा सर? जितने भी कंपोजिट नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर मतलब कंपोजिट नंबर, उनको उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये जो सेट ऑफ नंबर्स आएगा बड़ा यूनिक आएगा एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। खत्म। एक सवाल से इसको क्लियर करते हैं। काफी बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है बेटा। दिस इज 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। क्या लगता है दोस्त? 2 टर्म है, हर टर्म में 7 कॉमन है दोस्त, हर टर्म में 7 कॉमन है, बाहर ले लेते हैं। दिस वुड बी 3 इंटू 5 मतलब 15 और यहां से कॉमन लेने पे सिर्फ 7 1 जा 7। सर ये हो जाएगा 7 इंटू 16। अगर मैं 16 को चाहूं तो अगेन कुछ ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? सर ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, ये भी तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, कुछ नई चीज नहीं है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। अगर कभी भी कोई नंबर ऐसा लिखा जा सकता है तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। क्या ये सवाल क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि 6 की पावर n 0 से खत्म हो गया नहीं। यार मान लो एक नंबर 70 है, 0 से खत्म हो रहा है, इसका मतलब 7 इंटू 10। अब इसको छोड़ दो आगे वाले को। 10 का मतलब होता है कि इसमें कंफर्म 2 और 5 आ रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? बोथ 2 and 5 must be there. Both 2 and 5 must be there. Must be there in product of prime factors. अब देख लेते हैं भैया 6 की पावर n के बारे में। ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 3 की पावर n। अगर मैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दैट वुड बी 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अकेले 2 बैठा है, अकेले सिर्फ 2 बैठा हुआ है, सिर्फ अकेले बैठा हुआ, अकेले 2 है यहां पे। क्या ये हमारा 0 से कभी एंड होगा? सर यहां पे 0 से एंड होने के लिए है तो हमारे पास 2 और 5 दोनों के दोनों होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों नहीं है मतलब कभी भी ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूंगा? नेवर एंड्स विद 0। नेवर एंड्स विद 0। भैया ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता 0 से, ये 0 से खत्म हो ही नहीं सकता। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एचसीएफ एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट को लेके। भैया देखो क्लास 10th में रियल नंबर में सिर्फ 3 ही कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम ज्यादातर पूछे जाते हैं और थर्ड प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। एक कॉन्सेप्ट खत्म, दूसरे पे एचसीएफ एलसीएम। भैया 2 नंबर्स आपके पास है 8 और 12। मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगाता हूं फटाफट से। दैट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 का मतलब क्या होता है दोस्त? सर 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो यार यहां पे आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभिनय भैया की बस एक मैजिकल स्टेप याद रखिएगा। क्या दोस्त? जितने भी टाइप के प्राइम नंबर है ना वो नोट कर लीजिए। कितने बार है भैया? सर 2 और 3 है तो 2 और 3 दोनों नोट करिए, कुछ ऐसा लिख दीजिए। नीचे भी 2 और 3 नोट करिए, कुछ ऐसा लिख दीजिए। ये आपका मैजिकल स्टेप है। कितनी बार है 2? सर 3 टाइम्स है। 3 कितनी बार है? एक भी बार नहीं। कितनी बार है 2? सर 2 टाइम्स 3 कितनी बार है? एक बार। यानी ये मैजिकल स्टेप आपको बस याद रखना है बेटा, ये मैजिकल स्टेप याद रखना है, ये मैजिकल स्टेप आपको याद रखना है। सर अगर मुझे इसमें एचसीएफ निकालना तो क्या होगा? आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के लिए लोवेस्ट पावर उठाते बेटा, वही 2 और 3 नोट कर लो। एलसीएम के लिए भी वही 2 और 3 नोट कर लो। सीधी सी बात, कोई नई चीज नहीं। लोवेस्ट पावर 3 और 2 में लोवेस्ट 2, 0 1 में लोवेस्ट 0। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1, देखो ये 1 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें देखना बेटा हाईएस्ट पावर 3, लोएस्ट पावर हाईएस्ट पावर 1। अब देखना 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सर ये तो बड़े आराम से निकल गया। यानी ये जो हमारे पास फॉर्मूला है एचसीएफ का मतलब होता है कि सर हमारे पास
जो प्राइम फैक्टर है उसका लोवेस्ट पावर उठाना है, स्मॉलेस्ट पावर उठाना है, और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर यानी हाईएस्ट पावर उठाना है। दैट्स इट, खत्म। मैजिकल स्टेप याद रखिएगा, काम बनेगा। चलिए इस तरीके के सवाल क्या बोला है दोस्त कि नंबर पी है जिसमें प्राइम फैक्टर से ए बी स्क्वायर यानी ए की पावर 1 बी की पावर, क्यू की वैल्यू देख लेते बेटा, ये हमारे पास है ए क्यूब, बी का मतलब 1। अब बोला क्या है एलसीएम, मैंने क्या बोला, दो टाइप के प्राइम है, ए और बी दो टाइप के प्राइम है। अब देखना हाईएस्ट पावर 1 और 3 में हाईएस्ट 3, 2 और 1 में हाईएस्ट 2, खत्म। ए क्यूब बी स्क्वायर मतलब ऑप्शन सी स्वाहा। ये होता है मैजिकल स्टेप लगाने का सबसे शानदार तरीका, जिसमें सवालों को आप बड़े आसाम से तोड़ सकते हो बेटा। आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप एक होता है बेटा, आपको पता है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बोला है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120, दो नंबर्स का हमारा प्रोडक्ट मान लो ए और बी दो नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास कितना दिया बेटा, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमने फंडा सीखा। बोला कि एचसीएफ 6 के बराबर है तो एलसीएम बता दीजिए। सर एलसीएम लप्पू सा निकलेगा बिल्कुल, 120 डिवाइडेड बाई 6, सर ये आ जाएगा 20 के बराबर, काम खत्म तमाम। चलिए क्या दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 18 के बराबर आए और एलसीएम 380 के बराबर आए? यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करना बेटा, इस वाली बात को थोड़ा ऑब्जर्व करना। मैं अगर यहां पे नोटिस करूं तो जो एचसीएफ आ रहा है वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा, मतलब उसका एक फैक्टर है। 4 6 या 24। तो ये चीज तो श्योरिटी के साथ यहां पे हम अप्लाई कर सकते थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो एचसीएफ मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। भैया एलसीएम का एक फैक्टर होना चाहिए। अब 380 से भैया अगर आप डिवाइड करते हो 18 को, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर हो जाता है मतलब ये ऐसा कोई दो नंबर एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होता है मतलब ऐसे कोई भी दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एज सिंपल एज वी कैन अंडरस्टैंड। चलिए अब चलते बेटा आपके वर्ड प्रॉब्लम को लेके। तो वर्ड प्रॉब्लम में देखो यार बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अच्छा एचसीएफ में आप क्या कर रहे थे, स्मॉलेस्ट पावर उठा रहे थे, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो तो एचसीएफ में दोनों से छोटा नंबर आप उठा रहे थे। अगर आप देखो तो 8 और 12 का एचसीएफ कितना आ रहा था, दोनों से छोटा आ रहा था, मतलब 4, और इनका एलसीएम दोनों से बड़ा आ रहा था। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे वर्ड प्रॉब्लम में कहीं कीवर्ड्स ऐसे मिल जाए जहां पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तोड़ दे, छोटा छोटा बना दे, मतलब एचसीएफ करना है। अगर कंबाइन करे, ऑल टुगेदर लिख दे, एक साथ, मतलब बड़ा चीज बन रहा, मतलब एलसीएम। चलिएगा इस कीवर्ड पे खेलते हैं। बोला भैया 28 मैंगो के पेड़ है, 42 सेब के पेड़ है और 21 ऑरेंज के पेड़ है। क्या किया गया भैया, प्लांट किया गया इनको रो में, और बोला गया हर एक रो में सेम टाइप ऑफ प्लांट होना चाहिए। तो कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, सिंपल एज वी कैन अंडरस्टैंड। इनका एचसीएफ निकालेगा दोस्त, इनका एचसीएफ निकालेगा फटाक से। मान लो एचसीएफ जितना भी आया वो नंबर ऑफ ट्री के बारे में बताएगा। एचसीएफ मान लो यहाँ पे 7 आ गया दोस्त, एचसीएफ मान लो 7 आ गया। वैसे देखो 7 3 21, 7 से भैया ये 42 और 28 भी डिवाइड हो जाएगा। चलो ये सर 7 आ जाएगा एचसीएफ। अगर मैं देखूं कि कितने नंबर ऑफ रो लगेंगे तो 28 पेड़ के लिए अगर 7 पेड़ मैंगो का कितनी 4 आ गया। 42 हमारे पास कितने बेटा एप्पल के पेड़ है, 7 से डिवाइड करें 6 आ गया, और लगे यहां 21 ऑरेंज पेन है, 7 से डिवाइड करें 3 आ गया। अब देखना 4 + 6 10, 10 + 3 13, ऑप्शन ए औसम वाले तरीके से खत्म। ये होता है कीवर्ड का खेल। अब आखिरी कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, यानी कोई नंबर इरेशनल, इसको हमें क्या करना बेटा, प्रूफ करना है। क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि हमारा रेशनल है, लेट 2 के हमारा रेशनल है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे क्या हो p और q में 1 ही सिर्फ फैक्टर होगा, 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। सर हम मान के चलते हैं कि रेशनल मतलब p बाई क्यू, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब p और q में 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। सिंपल सी बात है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा सिंपल भाषा में ताकि आपको क्लियर हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √2q = p के बराबर। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं भैया, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, जस्ट स्क्वायरिंग करेंगे, देखना क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा 2, हो जाएगा q² और यहां से p²। अब बाबू खुद देखो कि क्या मैं इस p² को कुछ ऐसा लिख सकता हूं 2 × q × q, तो p² में 2 इसका एक फैक्टर है, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p²। सर हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर a² को डिवाइड करता है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या, 2 डिवाइड्स p। भैया 2p को डिवाइड करे, इसका मतलब लेट से मान लेते हैं कि भैया अगर डिवाइड कर रहा है तो किसी टाइम्स डिवाइड कर रहा होगा, तो क्या मैं p को 2 टाइम्स कुछ भी लिख सकता हूं, मैंने ये लिख दिया और सेम यही चीज उठा के यहां पे पटक दिया बेटा, देखते कितना जाता है। सर यहां आ जाएगा 2q²
इक्वल टू 2k, p की जगह 2k और इसका होल स्क्वायर। एक बार स्क्वायरिंग करते बेटा, दिस वुड बी 4k स्क्वायर। अगर 2 से डिवाइड करूं q स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। अगेन q वाले में भी भैया तो मैं बोलूंगा कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 2 डिवाइड्स q, 2 डिवाइड्स q। भैया यहां पे 2 q को डिवाइड कर रहा है, यहां पे 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो कॉमन निकल गया दोनों में। क्या निकल गया बेटा? दोनों में कॉमन है, जो कि हो ही नहीं सकता। दिस कॉन्ट्राडिक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा मतलब √2 हमारा कैसा? इरेशनल। खत्म। तो ये कहानी रही बेटा आपकी क्लास 10th के पूरे चैप्टर्स को लेके। जल्दी मिलेंगे एक और धमाकेदार से चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।